कि हमारे पैसे जो भी ले लेता है, वापस नहीं करता है। बहुत बड़ा अमाउंट फँसा हुआ है, कृपया रास्ता दिखाएँ। भाई हमारा भी फंसा पड़ा है, तुम्हारे को मिल जाए तो हमें बता देना। ये तो भूल जाओ ये वाली बात का, इनका कोई सोल्यूशन नहीं है। क्यों पंगा लेते हो इतना बड़ा, मेरे को ये समझ में नहीं आती। अब इतना जो भी करके बैठे, हमारी सबकी ये हालत है भाई, हम भी उन्हीं उसी में से हैं। किसी को क्या बताएं, यहाँ पर पैसा जो जाता है लौट के नहीं आता। सबका हिसाब किताब कार्मिक है, इसको प्यार से स्वीकार कर लो। इसके अलावा कोई इसका दूसरा रास्ता नहीं है। मैं सीधी सीधी भाषा में बोल रहा हूँ, देर इज नो एस्केप, देर इज नो वे आउट। कोई इसका दूसरा रास्ता नहीं है। हमारे पास तो कोई रास्ता नहीं है। हमारे खुद के पैसे वापस आए आज तक कभी भी, तो इसका तो छोड़ दीजिए पैसों वाली बात का। तो ठीक है, पैसे का ये है, दुखी होने की जरूरत नहीं है। वो अपनी जगह पर जो मैंने कहा, ठीक है, दुखी होने की जरूरत नहीं है। हम सबके साथ यही हालत है। तो बजाय इसके कि मैं परेशान होकर सारी जिंदगी उम्मीद करके बैठा रहूं, मैं और कमाने पर जोर दूं, जो हो गया। हमारे भी नहीं लौटते, सेम बात बता रहा हूँ, बिल्कुल सेम, क्योंकि कार्मिक है। बहुत सारे लोगों का हिसाब किताब अब नहीं दे पाए। मेरा अपना किसी बंदे से एक मोटा पैसा आना है, मुझे पता है कि जीवन में कुछ क्या उसके साथ घटना घटी थी, लेकिन आज मैं कुछ भी करके वो पैसा नहीं ला सकता। इवन इफ आई नो एवरीथिंग, स्टिल आई कैन नॉट डू इट एनीथिंग। मैं सिंपल प्रार्थना कर सकता हूँ, हे प्रभु उसकी बुद्धि को सही करो और वो पैसा लौटा दे। और कब लौटाएगा नहीं लौटाएगा, परमात्मा किसी की फ्री विल में कोई दखल नहीं देते। इवन इफ आई डू प्रे, ऐसा नहीं कि एंजल मेरी बात सुनते नहीं है, ऐसा नहीं कि मेरे गुरुदेव मेरे साथ नहीं है, सब कुछ है। उसके बावजूद भी ये मेरी जिंदगी का मेरा चैलेंज है, जो मुझे अपने ढंग से स्वीकार करना है। तो इसका बेस्ट तरीका यह कि बैठ के एक तो रोते रहना, मैं परेशान हूँ, सब पैसा ले गए। एक ये है कि मैं आगे बढ़ने का प्रयास करूं और जो मेरे से हो सकता है बेस्ट कमाऊं। मैं परमात्मा से प्रार्थना करता हूं कि अपॉर्चुनिटीज और देना, मैं और कमा लूंगा, मैं और बांटूंगा, बजाय इसके कि मैं चीखता चिल्लाता रहूं, रोता पिटता रहूं कि कोई हाय मेरा पैसा दे दो, हाय मेरा पैसा दे दो। मैंने काफी कुछ समय तक किया भी था। मेरी माता जी तो बहुत ज्यादा करते थे, खैर मैंने कभी अभी पकड़ा नहीं है। थोड़ा सा मैं परेशान एक बार होता ही है भाई, पैसा गया तो छोटी बात नहीं है, बहुत दुख होता है, लेकिन अब पकड़ के नहीं बैठा जा सकता इस बात को। प्रार्थना करो, जाप भी करो अवश्य उस बात के लिए, लेकिन कोई ऐसा शॉर्टकट रास्ता नहीं है जिससे मैं आपको कह दूं कि ये कोई मंत्र तंत्र बता दूं इससे पैसा लौट आए। ओम श्री परमहंस ने का जाप कर लो, पूरे चांसेस हैं चीजें बेहतरीन होंगी। उस व्यक्ति जिसने पैसा ले रखा उसके दिमाग के ऊपर, उसके माथे के ऊपर टैपिंग करके 2 फिंगर लगा के ना उसके माथे की फोटो पे, ऑब्वियसली उसके फोटो के ऊपर बार बार टैप करके उसको बोलो मेरा पैसा लौटा दो, मेरा पैसा लौटा दो। ऐसे करके जो कोशिश कर सकते हो करो। प्रभु चाहेंगे मेरी समस्या सोल्व हुई हो या ना हुई हो, लेकिन आपकी सोल्व हो जाए, ऐसी मैं प्रार्थना करता हूँ। राइट, नेक्स्ट। मानसिक संघर्ष बहुत रहता है पास की बातों को लेकर, और मुझे कोई मेंटल बीमारी है क्या पता नहीं चलता, लेकिन मुझे ये कैसे ठीक होगा? नहीं, कौन है, कोई अपनी एज वेज कोई फोटो सामने आए तो बात बता। नाम भी नहीं है, बट ये उन्होंने समस्या रखी है कि उनको मानसिक संघर्ष बहुत करना पड़ता है और पास की बातें उनको याद कर रहती हैं, वो भूल नहीं पाती हैं। भाई पास्ट की बातें याद रहती है तो देखो सिंपल सी बात है, हार्ट चक्र पर काम करो। मैं कितने सारे कोर्सेज करवाता हूँ, कितनी अट्यूनमेंट होती है हार्ट चक्र को बैलेंस करने वाली, इमोशन को बैलेंस करने वाली। हमारा थर्ड आई एक्टिवेशन का कोर्स होता है, एक दिन की एक क्लास अटेंड कर लो, मैं गारंटी देता हूँ आपको दोबारा कभी टेंशन, कम से कम सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी, रास्ता तो मिल जाएगा। अगर आपको वो भी नहीं करना, हार्ट इमोशन क्लियर करके हमने एक वीडियो बना के डाला हुआ है, आप वो देख लो, उसमें पूरे रास्ते बता रखे हैं। नहीं तो यहाँ पर अभी और यहीं इनको ओम श्री परमहंस में विद हार्ट इमोशन क्लियर के नाम से हमने एक ऑडियो बना रखा है, वो ऑडियो भेज दो मेडिटेशन करने के लिए। भाई ये मैं क्लियर कर सकता हूँ, आपके हार्ट के ऊपर से बोझ उतर जाए, आप लोगों को माफ कर पाए। सारी समस्या हार्ट चक्र से जुड़ी हुई है। आप थोड़ा सा काम कीजिए अपने ऊपर। मैं कोई ऐसी आउट ऑफ द वे चीजें नहीं बता रहा हूँ, मैं नहीं कह रहा हूँ कोई मंगल दोषी है कि कोई बुध दोषी है आपके, उसके लिए कोई दोषी नहीं है। सिंपली अपने हार्ट पर काम करो। मेरे कहने से अगर आप किसी को भी मानते हो, महामृत्युंजय का जाप कर लो हार्ट चक्र पर ध्यान लगाकर, नहीं तो ओम श्री परमहंस का जाप कर लो हार्ट पर ध्यान लगाकर। आप लोग शेयर कर रहे हो ना, मैं वॉलंटियर से पूछ रहा हूँ, जब मैं कह रहा हूँ तो आप लोग शेयर कर रहे हो वो वीडियो। हार्ट इमोशन क्लियर के नाम से पूरा बनाया हुआ है, इसी चीज को क्लियर करने के लिए। मैं गारंटी देता हूँ जो व्यक्ति करेगा उसको जरूर उससे फायदा होगा। आप पकड़ लो ना, मैं सभी को कह रहा हूँ जो अपनी प्रॉब्लम शेयर कर रहे हैं, एक बार मेरे गुरु महाराज की बात मान कर देख लो। मेरी बात से अगर ओम श्री परमहंस का यहाँ हार्ट पर फोकस करते हुए करना है। दुनिया मुझे दिख रही है, जो सामने जितने भी लोग बैठे मुझे दिख रहे हैं, सब एक एक व्यक्ति का हार्ट चक्र ब्लॉक पड़ा हुआ है। तो एक बात थोड़ी सी मान लो, इस मंत्र को
एक एक चक्र पर डाल के देखो, तुम्हारी ब्लॉकेज ना खुल जाए, जीवन के रास्ते ना खुल जाए, तो मुझे जितनी गालियां देनी है दे देना। मैं ओपनली बोल रहा हूँ, ऑन कैमरा बोल रहा हूँ, यूट्यूब पे लाइव चल रहा है। फिर भी अगर बात को पकड़ना है तो पकड़ लीजिए। जो जिन बातों के लिए मैं सारा दिन वही चीजों पे खपाता रहता हूँ, पता नहीं लोग वीडियो भी देखते हैं कि नहीं देखते। सेम बात के लिए मैं बोलता हूँ, भाई वो देख लो देख लो देख लो। यहाँ आके आप सवाल तो कर रहे हो, मुझे चलो ठीक है, आप सवाल कर रहे हो, आपकी बात है, लेकिन आपने इसका मतलब किसी ने वीडियो देखा ही नहीं कभी भी। वीडियो देखो तो आपको ये जवाब इतनी पहले मिल चुका होता। आप मेरे को कहते मैंने ये मेथड ट्राई करके देखे, ये भी काम नहीं कर रहे, फिर मैं आपको कुछ नया बताऊं। अगर आपने कुछ ट्राई ही नहीं किया तो फिर मैं क्या सुनूं, बताओ, ऐसे कैसे बात बनेगी। जो भी सुन रहे हैं बात को, जिसको भी ये प्रॉब्लम है, अगर आप भी किसी को माफ नहीं कर पाते, मैं जेनरिक आंसर दे रहा हूं, वो भी है, जो भी माफ नहीं कर पाते, इसका मतलब है हार्ट चक्र ब्लॉक पड़ा हुआ है। तो प्लीज हार्ट पर फोकस करके जाप कीजिए। महामृत्युंजय की 5 माला हृदय पर फोकस करके, या ओम श्री परमहंसाय नमः मंत्र की 5 माला हृदय पर फोकस करके, जो विशेष रूप से अभी मैं दे रहे हैं, हमारे वॉलेंटियर्स डाल रहे हैं, वो वाली ऑडियो के साथ करो। उसमें पूरे तरीके से सिस्टमेटिकली हार्ट को क्लियर करना बताया। आप 21 दिन तक मेरे कहने से कर लो। आपके इमोशन ना क्लियर हो जाए तो मुझे जितनी गालियां देनी है दे देना, 100% होगा। जो कह रहा हूं बिल्कुल डंके की चोट पे कह रहा हूं, करके देखो। मेरे बनाए हुए ऑडियोज हैं, मैंने उन पे मेहनत करी है। मुझे पता है कि जिन चीजों से मैं निकला हूं, उसी तरह की प्रॉब्लम से आप बार बार जूझ रहे हैं, लेकिन जो मैं करवा रहा हूं आप सुनने को तैयार नहीं हो। तो ठीक है, अपनी भुगतो। जो मैं कह रहा हूं, अगर मेरी बात मान सकते हो तो मानो, बेस्ट आंसर आएगा। राइट। किसी का सवाल, घर में मम्मी बिना बात के लड़ाई करती हैं भाई से और पड़ोसियों से भी, बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है, क्या करें, इसका क्या सोल्यूशन? कुछ डिटेल बताएं ना, क्या लड़ाई करते हैं और किस बात पे क्या लड़ाई होती है। मम्मी करते हैं तो मैं ऐसे किसके बारे में एकदम से नहीं बता सकता ना। जिसे जनरल बात करेंगे तो फिर जनरल आंसर आएगा। कुछ स्पेसिफिक होकर बताएं, क्या परेशानी है, कितनी एज है, कुछ ऐसे करके बताएंगे तो और अच्छे से बताया जा सकता है। जनरली बात करेंगे तो जनरल तो ये है कि भाई, अगर आप उनसे बैठ के घर में, मैं तो मेरा ज्यादा है मंत्रों का खेल, कि मंत्रों के ऊपर ज्यादा फोकस रहेगा कि कुछ करना है, अंदर परिवर्तन लेकर आना है, तो मंत्रों के जरिए मम्मी को हनुमान चालीसा का जाप करवा दो। अगर पॉसिबल है, वो कर सकती हैं तो 7 बार हनुमान चालीसा पढ़े, मन शांत होगा उससे। जरूरी है, क्योंकि जो अवस्था बता रहे हैं कि सबसे लड़ाई कर रही है, इसका मतलब है कोई नेगेटिव एनर्जी इन्होंने प्रभावित किया हुआ है। वो चीखती चिल्लाती होंगी, बहुत गुस्से में आ जाती होंगी, इमोशंस में कंट्रोल नहीं रहता होगा। अगर ये सारे सिम्टम है तो मान लीजिए कि हार्ट चक्र के ऊपर उनके साथ कोई ना कोई नेगेटिव एनर्जी का अटैक उनके ऊपर है। जब व्यक्ति सबसे लड़ रहा है तो उसका मतलब फिर तो प्रॉब्लम ऐसी है। एक आध व्यक्ति से आपका वैसे टसल हो तो एक डिफरेंट टॉपिक है। सबसे लड़ने वाले का मतलब है कि इसके अंदर कोई नेगेटिव एनर्जी है जो चटपटा रही है, जो तंग कर रही है। ऐसी व्यक्ति को सिंपली, अगर आप साइकेट्रिस्ट का इलाज कराएं तो बेशक आपकी मर्जी है। ये मेरे पास पूछ रहे हैं तो मैं जरूर बोलूंगा कि मंत्र जाप करें। अगर करवा सकते हैं तो साथ बढ़ाकर करें थोड़ी देर के लिए, या तो गायत्री मंत्र या महामृत्युंजय मंत्र थोड़े समय के लिए, लगभग 20 मिनट आप साथ बैठ के जपवा लो, मन शांत होता चला जाएगा। या फिर किसी बालाजी, किसी धाम वाम पे ले जाओ, लेकिन वहां धक्के बहुत हैं, पता नहीं कितनी सक्सेस मिलेगी। घर बैठ के जो इलाज होगा उससे बेटर कुछ और नहीं। मेरा पक्का है कि ये हो जाएगा अगर आप ऐसा करवाएंगे तो। इसको सीधे सीधे, इसके अलावा कोई और सीधा रास्ता मेरे पास नहीं है, ये करवाया जा सकता है।